Good morning, students. Today we start class 9th section history chapter third. We continue this chapter. इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. हिटलर राइज ऑफ हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रक्ट हाउ हिटलर डिस्ट्रक्टेड द डेमोक्रेसी इन जर्मनी. हिटलर ने जर्मनी में कैसे लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ऑन 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स टू द हिटलर. हिटलर को 30 जनवरी 1933 में वहाँ के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप दिया. वहाँ पर जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते उस तरह वहाँ के जर्मनी में चांसलर हुआ करते हैं. हिटलर को ये पद दिया गया तो उसने क्या किया कि नाजी लोगों ने खास करके जो कंजर्वेटिव लोग विचारधारा के जो पुराने विचारधारा के लोग थे उनको इन्होंने अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया. और धीरे धीरे अपने हिटलर कोशिश करने लगा कि ही वाज ट्राइंग टू एक्वायर द पावर, और अपने ताकत जो शक्ति पावर है जो सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद अपनी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हम बहुत शक्तिशाली बन जाए. हिटलर सेंट आउट डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. और इस तरह देखते हैं कि हिटलर कोशिश करने लगा धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो जर्मनी में स्थापित की गई थी वाइमर रिपब्लिक के द्वारा, उसको धीरे धीरे इसकी कोशिश हुई कि उसको ख़त्म कर दिया जाए. उसे एक मौका मिल गया. A massive fire was broke out in the German Parliament building in the February, facilitated his move. इस तरह हम लोग देखते हैं हिटलर तो इस बात पे सोच ही रहा, विचार कर रहा था, और उसको एक मौका मिल गया. कैसे? तो जर्मनी के पार्लियामेंट में एक रहस्यमय ढंग से आग लग गई. ये पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी, और उसको एक इसका मौका मिल गया, और उसके माध्यम से उसने द फायर डेक्री ऑफ 28 फरवरी 1938 डिफिनिट suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that has been granted by the Weimar Constitution. और इस तरह देखते हैं कि जब जर्मनी के पार्लियामेंट में कैसे आग लगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके लिए उसने एक फायर डेक्री पारित की. 28 फरवरी 1933 को ये लागू किया गया. इसके आधार पर इसके माध्यम से वाइमर रिपब्लिक के द्वारा जनता को सिविक राइट्स जो नागरिक अधिकार दिए, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, लोग बोलने की आज़ादी हो गई, प्रेस को आज़ादी, सभा समिति बनाने की आज़ादी, इस पर उसने अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी हिटलर ने. इस तरह देखते हैं इसके माध्यम से हिटलर को जब ये इसके माध्यम से पावर मिल गया तो उसके सबसे बड़े विरोधी थे, खास करके कम्युनिस्ट थे, उनके विरुद्ध उसने सबसे बड़ा कठोर कदम उठाना शुरू किया, और कम्युनिस्ट लोगों को उसने परेशान करना, सताना शुरू कर दिया. कम्युनिस्ट लोगों को, बहुत लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया. एंड दे वर पैक्ड टू द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप में हम लोग देख सकते हैं, कंसंट्रेशन कैंप तो आप लोग समझ लीजिए क्या होता है. कंसंट्रेशन कैंप वो जगह होती थी जहाँ पर चारों तरफ से उसको तार से घेरा हुआ रहता था, और उसमें व्यक्ति को जो भी व्यक्ति था आदमी को उसको भेज दिया जाता था, और उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, और वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहता था, बिना उसमें कोई नियम, कोई उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए, बिना अपराधी है, दोषी है, नहीं है, इसकी कोई चिंता किए हुए उसको कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाता था. और कैंप को चारों तरफ से तार से घेरा हुआ रहता था, और उसमें बिजली रहती थी. अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे बिजली के तार से, करंट से मर भी जाता था उसमें. तो इस तरह उसने कैंप बहुत सारे जो कम्युनिस्ट थे उनके कम्युनिस्ट वाले लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया. और इस तरह देखते हैं बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को बहुत परेशान किया गया, और बहुत सारे लोग कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. इस तरह देखते हैं however only one among the 32 types of victims persecuted by the Nazi across the country. इस तरह देखते हैं 52 टाइप्स तरह के लोग को उसने बांट दिया था, और कम्युनिस्ट लोग उसमें से एक थे जिनको बहुत ही परेशान किया गया. और बहुत लोगों को, खास करके नाजी लोगों के द्वारा, उसमें ज्यूस लोगों का आगे उसे पढ़ेंगे, सबसे बड़े धुर विरोधी उसके जो ज्यूस थे उन लोगों को भी बहुत परेशान किया. तो पहले उसने कम्युनिस्टों को, क्योंकि कम्युनिस्टों से हिटलर बहुत जलन रखता था, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा.
उसके बाद सबसे बड़ा एक बदलाव हमें देखते हैं। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एमलिंग एक्ट वाज पास्ड। 3 मार्च 1933 को एमलिंग एक्ट पास किया गया। इसके माध्यम से द हिटलर गॉट द एक्ट एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इस एक्ट के माध्यम से, एमलिंग एक्ट के माध्यम से हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन की स्थापना कर दी। डिक्टेटरशिप के अंतर्गत इसमें होता है कि इसमें शासन कुछ ही लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स के द्वारा चलाया जाता है। उसमें हिटलर अपने 2-4 लोगों के साथ मिलकर के जर्मनी का शासन चलाने लगा। और उसमें दिस एक्ट गिव हिटलर ऑल द पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डेक्रेट। और उसमें हिटलर को ये अधिकार मिल गया कि पार्लियामेंट को जो भी आदेश है उसको मानने के लिए हिटलर बाध्य नहीं था। जैसे हमारे देश में संसद कैसे है, संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसके बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के बातों को मानने के लिए हिटलर स्वतंत्र नहीं मान सकता था। इस फेमस एंगलिंग एक्ट के द्वारा उसको बहुत बड़ा अधिकार मिल गया। और उसने केवल आदेश दे करके, आदेश जारी कर करके जर्मनी का शासन चलाना शुरू कर दिया। और उसके आधार पर उसने जो भी मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर, जैसे हमारे देश में कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसी तरह बहुत सारे जो पार्टियाँ थी उन पर रोक, बैन लगा दिया गया। और सभा समिति मनाने पर भी रोक लगा दी गई। ट्रेड यूनियन थे उस पर भी रोक लगा दी गई। केवल नाजी पार्टी और उसके जो भी सहयोगी संगठन थे उनको ही काम करने की आज़ादी दी गई। वी कैन सी दैट द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। इस तरह हम देखते हैं राज्य का पूरी तरह से इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी पूरी तरह से उसके हाथ में ये सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था हो गई, मीडिया हो गया, सेना हो गई, न्यायपालिका, सारे इस हिटलर के हाथों में आ गई। और हिटलर जैसा चाहता था उसके अनुसार शासन चलाना शुरू कर दिया। उसके लिए इसने he established special surveillance and security forces was created to control and order society in way that the Nazi wanted। और इसे देखते समाज जैसा नाजी लोग चलाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने स्पेशल पुलिस की व्यवस्था की गई, गुप्तचर पुलिस स्थापित की गई ताकि लोगों को नियंत्रण रखा जाए। कौन नाजी लोगों के विरुद्ध या आवाज़ उठा रहा है उसके चीज़ को दबाने के लिए एक अलग से पुलिस की व्यवस्था की गई, गुप्तचर पुलिस बनाई गई, बहुत सारे पुलिस संगठन बनाए गए, बहुत पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आता है गेस्टापो का आता है, सेक्रेट स्टेट पुलिस थी जिसको गेस्टापो के नाम से जाना जाता था। और इसको अधिकार था कि जो किसी को भी बिना अपराधी है नहीं है इसके बिना विचार किए हुए उसको उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पुलिस आती थी गेस्टापो, उसको पकड़कर गेस्टापो चेंबर में बंद कर दिया जाता था, टॉर्चर चेंबर में। और बाद में अगर उसको लगता था पुलिस को कि नहीं इस व्यक्ति को नाजी लोगों के विरुद्ध, खासकर हिटलर के विरुद्ध ये षड्यंत्र रच सकता है, विरुद्ध कुछ आवाज़ उठा सकता है, वैसे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। इस तरह देखते हैं कि पूरी तरह से जर्मनी में हिटलर ने अपने डिक्टेटरशिप के द्वारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।